ओके स्टूडेंट्स, ये स्पार्क अप है। एक्चुअली में ये आपने पहले किया हुआ है ग्रेड 4 में, तो इसको आपने इसे देखना है। जैसे की है, की का मतलब है कि अगर आपको ये फुल बॉक्स दिखता है उसका मतलब है 6 स्टूडेंट्स, अगर हाफ दिखता है तो उसका मतलब है 3 स्टूडेंट्स। मतलब ये फुल है तो मैं यहाँ 6 6 6 इस तरह से लिख सकती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे फुल दिखते हैं वहाँ पे आप 6 कंसीडर करो, ठीक है। जहाँ हाफ दिख रहा है उसको 3, क्योंकि दे रखा है, ठीक है। अब इसको देख लो आप ऐड ऑन करके कि कितना टोटल आंसर आता है ग्रेड 1 में। ये 5 टाइम्स है 30 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है तो 12 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स है तो बीच में 21 प्लस करके आ जाएगा, ठीक है 3। ये 3 टाइम्स है तो 18 आएगा। ये देखो सेम है ऊपर वाला 21 की तरह, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ये हमने नंबर निकाल लिया, ठीक है। पिक्टोग्राफ से सिर्फ पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन था, उसका जो मीनिंग था वो ये था कि एक फुल पिक्चर अगर आपको ये रेक्टेंगल की दिखती है विच मीन 6 स्टूडेंट्स, अगर उसका हाफ दिखता है या स्क्वायर दिखता है तो उसका मतलब है 3 स्टूडेंट्स, राइट। वो हमने डाटा को इंटरप्रेट कर लिया है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इसी डेटा को देखते हुए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 4 एनरोल्ड फॉर द म्यूजिक क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्लास 4 में से कितने स्टूडेंट्स आए। ये रही ग्रेड 4 की बात हो रही है, तो इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स आए 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 3 एनरोल्ड फॉर म्यूजिक क्लास, क्लास 3 में से कितने आए, तो ये रही क्लास 3, इसमें कितने हैं 21, तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद विच 2 क्लासेस, अब क्वेश्चन में क्लासेस के बारे में पूछा है। विच 2 क्लासेस हैव इक्वल नंबर ऑफ एनरोलमेंट, इक्वल एनरोलमेंट कहाँ आई थी, तो यहाँ पर 21 और ये कौन सी क्लासेस हैं, 3rd और 5th। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 क्लासेस पूछी हैं तो 3rd एंड 5th क्लासेस, या आप ग्रेड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, अब क्वेश्चन में विच क्लास पूछा है, कौन सी क्लास में मैक्सिमम एनरोलमेंट्स आए हैं। मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट्स आई हैं हमारे पास यहाँ पर, और ये कौन सी क्लास है, क्लास 1 या ग्रेड 1, ठीक है, क्लास फर्स्ट। विच 2 क्लासेस, अब फिर से 2 क्लासेस लिखनी है, कौन सी वाली, एनरोलमेंट्स। अच्छा, विच 2 क्लासेस एनरोलमेंट्स है, विच 2 क्लासेस एनरोलमेंट, क्लासेस एनरोलमेंट के क्लासेस की एनरोलमेंट, 2 क्लासेस की, विच when added are equal to the number of enrollments from class 1, क्लास 1 में कितनी एनरोलमेंट है 30, ठीक है। तो अब हम कौन सी 2 क्लासेस की एनरोलमेंट को ऐड करें कि आंसर 30 हो जाए। देखो अब 30 कैसे बनेगा, यहाँ पर 0 चाहिए, 0 कैसे आएगी, जब आप 8 और 2 को प्लस करोगे, है ना। तो आप लिख के देख लो, और ये 30 बन भी रहा है ना। तो ये कौन सी क्लासेस थी, हमने 12 उठाया क्लास 2 से या ग्रेड 2 से, और ये जो 18 है ये हमने उठाया यहाँ से क्लास 4 से। क्लास 4 से, तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर, जो उन्होंने पूछा था विच 2 क्लासेस एनरोलमेंट, कौन सी 2 क्लासेस की एनरोलमेंट्स, तो वो कौन सा आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे, क्लास 2nd एंड क्लास 4th, ठीक है। इसमें देखो आपको कन्वर्जन करना है, जो रुपीज़ है उसको पैसे में कन्वर्ट करना है। ये भी अपने ग्रेड 4 में किया हुआ है क्योंकि स्पार्क अप है, तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो रुपीज़ हैं वो अगर आप 1 रुपी लेते हो तो दैट गिव्स यू 100 पैसे, वो आपको 100 पैसे देता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को जिसके पीछे डिजिट्स हैं, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेसिमल ख़त्म हो जाता है। जैसे कि 1.75 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो डेसिमल इंसर्ट करने पे ये 2 डिजिट्स खत्म हो रहे हैं 0। तो यहाँ से हमने ये समझा कि इट्स सिंपल कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट आप क्या करो डेसिमल रिमूव कर दो, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, राइट, 2 डिजिट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे कर सकते हो। तो सिंपल क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, जहाँ पर डेसिमल है, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, और रुपये से पैसे में जाते हुए भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, जिसके कारण हमारा 2 डिजिट का जो डेसिमल है वो एडजस्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आपको ये सारे रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली जो इनका डेसिमल है, अगर डेसिमल में है तो आपको सिर्फ डेसिमल रिमूव करना है, ठीक है। और जैसे ₹0.10 है तो आप इसको सिर्फ 10 पैसे लिखोगे, डेसिमल रिमूव कर दोगे,
सेम नेक्स्ट वाले में आप डेसिमल को रिमूव कर दोगे एंड सेम इन द नेक्स्ट वन आपको क्या करना है, सिर्फ डेसिमल को रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम 100 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे जो 2 डिजिट का डेसिमल वैल्यू है वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसका ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, अगर हमें डेसिमल से दूसरी साइड कन्वर्ट करने में डेसिमल हटा रहे हैं हम, तो अब हम डेसिमल लगा देंगे, जिससे हमें पैसे वाले पार्ट में रुपीज़ भी मिल जाएंगे। जैसे ये पैसे हैं तो आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो आप पहले रुपीज़ का सिंबल डालोगे, सेम नंबर को लिखोगे, आपको 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल इंसर्ट करके ये जो पार्ट मिल जाएगा वो पैसे का होगा और 5 रुपीज़ होंगे। ठीक है, आपको 2 डिजिट ही छोड़ने हैं। जैसे ये है, पहले आपको रुपीज़ का सिंबल डालना है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी मिस किया तो कोई मार्क्स डिडक्ट होंगे। फिर आपने नंबर लिखना है, 2 डिजिट छोड़ने के बाद डेसिमल इंसर्ट करना है। सेम नेक्स्ट के लिए पहले रुपीज़ का सिंबल, फिर नंबर, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल। नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है, पहले आपको रुपीज़ का सिंबल डालना है, फिर आपको नंबर लिखना है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। दैट्स इट। स्टार्टेड एक फ़िल्म थी जो इतने टाइम पे स्टार्ट और इतने टाइम पे फिनिश हो गई। ठीक है, आपको निकालना है टाइम पीरियड उसके बीच का, तो ऑब्वियसली आप माइनस ही करोगे, राइट। और ये दोनों पीएम में है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इस तरह से। तो ड्यूरेशन निकली 1 आवर 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है जो 10:20 AM पे लेफ्ट करती है और रीच करती है 1:30 PM पे। अब करना तो हमें यहाँ पर भी माइनस ही है, बट ये AM में है और ये PM में है, सेम नहीं है। तो एक क्लॉक है हमारे पास 24 आवर वाला क्लॉक, जिसमें जाके ये दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि AM वाला तो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जो PM वाला है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 12 प्लस करते हैं। ठीक है, क्योंकि AM था PM था सेम नहीं था, इसलिए हमने सेम 24 आवर वाले क्लॉक में चेंज करते हैं टाइम को। फिर हम निकालेंगे, ये फिलहाल हमारे पास टाइम आया, हमें निकालना है कि कितना टाइम लग गया ट्रेन को वहाँ से यहाँ तक आने में। अब पहले हमने टाइम को चेंज किया है ताकि हम सब्ट्रैक्ट कर सकें। अब हम इसको करेंगे माइनस। तो ये हमारा आंसर आया है 3 आवर्स 10 मिनट्स लगे हैं ट्रेन को। ठीक है, देखो आगे वाला पार्ट बहुत सिंपल है, ये क्योंकि स्पार्क अप है तो ये 4th का रिकॉल ही है। ठीक है, देखो 6 आवर्स में आपको मिनट्स बताने हैं, तो अगर हम देखें तो हमें कहाँ से कहाँ जाना होता है। हमारा एरो आर से, हम क्या करते हैं, हमारा जो एरो है वो बिग से स्टार्ट होकर स्मॉल की तरफ जाता है। ठीक है, तो आर बिगर है तो मिनट स्मॉलर है, तो एरो इस तरह से जाएगा। और ऐसा करने में एरो आगे की तरफ गया, विच मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो आपने इसको 60 करके ये आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है मिनट्स में आवर्स। देखो अब एरो उल्टा चल रहा है, विच मीन्स डिवाइड भी किससे करेंगे, 60 से। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, इस तरह से, 0 से 0 डिवाइड हो गई। अब आपको इसको डिवाइड करना है। तो देखो ये कॉन्टिन्यूसली आता ही जाएगा आगे, है ना। तो हम अप्रॉक्सीमेटली इतना लिख देंगे। नेक्स्ट देखो 20 मिनट्स 10 सेकंड को चेंज करना है सेकंड्स में, तो ये तो ऑलरेडी सेकंड्स है, इसको थोड़ी चेंज करेंगे। अब मिनट्स और सेकंड्स का देखो रिलेशन क्या है, तो मिनट्स से सेकंड में जाएंगे ना, क्योंकि मिनट बड़े होते हैं। तो आगे की तरफ गया एरो, विच मीन्स मल्टीप्लाई। मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। 20 और 60 को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 2 6 12, साथ में 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 1200 सेकेंड्स, और बीच में ये वाला 10 भी हमें ऐड करना है। ठीक है, फिर पूरा आंसर लिखना है 12 10 सेकेंड। ठीक है, आगे देखो सेकेंड्स को आपको ब्रेक करना है मिनट्स में और सेकेंड्स में। तो देखो सेकेंड्स का जो रिमाइंडर होगा वो तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब सेकेंड से मिनट में जाओ, अब ये तो पॉसिबल नहीं है। अब हम जब मूव करते हैं, मैं इसे इरेज कर रही हूँ,
ठीक है। जब हम मूव करते हैं, देखो हम मिनट से सेकंड की तरफ मूव करते हैं, है ना, तो ये भी उल्टा जा रहा है, विच मीन्स हमें डिवाइड करना है 60 से। तो देखो 600 को आप 60 से डिवाइड करोगे, 60 1 are 60 माइनस 0 एंड 60 zeros are 0। तो देखो नीचे जो सेकेंड्स है वो तो कुछ बचे ही नहीं, ये हमारे पास क्या है, मिनट्स। तो बस आप इनको फिल कर दो, देखो आपको आंसर मिल गया। 10 आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, और 0 आप यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट सेम फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। आपको बस ये ख्याल रखना है, आप सब बिगर से स्मॉलर की तरफ एरो जाएगा। आपका एरो जो आपने ड्रॉ करना है वो आपने स्टार्ट करना है बिगर से, फिर देखो वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब यहाँ पर जो मिनट्स है वो मिनट्स निकालने के लिए तो रिमाइंडर आएगा, राइट। अब एरो को देखें तो बड़ा आर है, आर से मिनट की तरफ जा रहा है तो हमारा एरो बैकवर्ड जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ना, तो उसका मतलब हमें डिवाइड करना है। अब आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 15 ऑब्वियसली 60 से स्मॉलर है, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये आ जाएंगे हमारे लिए मिनट्स और ये हो जाएंगे आवर्स। तो बस आपको आंसर मिल गया, और आप इसको उठा के यहाँ पे फिल कर दो, सिंपल।